गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 मई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 4, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2016 से 2019 तक मांगी गई जानकारी देने में बहुत विलंब किया, जिससे इस पर सेबी द्वारा जुर्माना लगाया गया है। अब जुर्माना सेबी ने लगाया है तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। वह इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। सिंगापुर में पी कुमारन को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? 4.2%, 0.5%, 0.2%, इनमें से कोई नहीं। 0.5% गिरावट का अनुमान लगाया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? पंजाब, कर्नाटक, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक राज्य के मैंगो बोर्ड से समझौता किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज सिंह, मार्कोस टायोस, KV कामत, इनमें से कोई नहीं। मार्कोस टायोस को न्यू डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, ओला इलेक्ट्रॉनिक ने कब तक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है? 2021, 2025, 2022, इनमें से कोई नहीं। 2021 में ओला इलेक्ट्रॉनिक ने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। ओला की स्थापना 2010 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके CEO भावेश अग्रवाल हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD कौन बने हैं? SN राजेश्वरी, अमित सिंह, आभास झा, इनमें से कोई नहीं। SN राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। चीन ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इनमें से कोई नहीं। मार्क जुकरबर्ग कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, मुस्तफा हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक, इनमें से कोई नहीं। लेखक, यह एक उर्दू लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में बदले कोरोना संक्रमण की वजह से किस राज्य में सभी निजी अस्पतालों को अधिकार में लिया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $250 मिलियन के ऋण देने की घोषणा की है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। नेपाल को एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।